हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल में। और सामने आप देख रहे होंगे उड़द की दाल मैंने भिगो कर रखी थी। ये 3 से 4 घंटे भीग चुकी है। दोपहर में 12 बजे के समथिंग मैंने भिगोया था और शाम के 4 बज रहे होंगे। तो उस टाइम पे मैंने इसका पानी निथार दिया है सारा, और एक दो साफ़ पानी से मतलब एक दो बार धो लिया है। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसमें एक दो दाल, ये जो दूसरी दाल है ना, ये भी पड़े हुए हैं पहले से ही, तो कोई दिक्कत नहीं है इसका। तो अब इसको हम पीस लेंगे। और मैं बनाने वाली हूँ दही बड़े। आप लोगों ने पहले भी मेरे से एक बार कहा था कि दीदी दही बड़े की रेसिपी शेयर करना। तो देखिए अब इस दाल को हम पीस लेंगे। और जितना हो सके इसमें पानी ना डालें आप जब पीसें, जब क्योंकि पीसते टाइम पानी डालते हैं ना तो ये पतली हो जाती है, और पतली हमें रखनी नहीं है। जितना हो सके उतना कोशिश करना कि पीसते टाइम पानी नहीं डालना है। जितना इसमें दाल में थोड़ा बहुत बच जाता है ना, वही रखना है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग बाद में डाल लेना। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मैंने डाला है उस टाइम पे, तो उसी स्टेज पर आपको डालना है वो। तो देखिए मैंने सारी मिक्सी में डाल ली थी, और अब इसको हम पीस लेते हैं फटाफट से। और पीसने में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि बारीक हो जाए। जैसे कि कई मिक्सर ऐसे होते हैं जो बारीक नहीं पीस पाते, छोटे वाले जार में पीसेंगे ना तो हो जाएगा। अब देखिए मैंने ये ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के लगभग मैंने इसमें पानी डाला है। और अब ये पीस करके अपनी तैयार है कुछ इस तरीके से। हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में। और अब मैं आई थी मंदिर में हमारे एक प्रोग्राम चल रहा है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसी चक्कर में। तो देखिए कितना खूबसूरत सा इन्होंने डेकोरेट कर रखा है। मैं यही दिखा रही थी आप लोगों को कि चौकी कितनी खूबसूरत डेकोरेट कर रखी है। कोशिश करूँगी कि जब माता की चौकी जब नवरात्रि में लगे ना, तो मैं उसको इसी तरीके से डेकोरेट करूँ। काफ़ी अच्छा लगता है ना डेकोरेशन इस तरीके से करना। तो यहाँ पर जो पुजारी जो भैया थे ना, वो कह रहे थे कि चलो आपकी मैं वो इसमें वीडियो निकाल देता हूँ। तो जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू वेलकम करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल में। और मेरी गर्दन है ना, ये ऐसे होके रह गई। अब पता नहीं कितने दिन के लिए रहेगी, लेकिन ये ऐसे ही रहेगी मेरे को लगता है। अब है ना, होता है ना सबर का बांध टूट गया। अब ये सही नहीं हो रही। एक साइड में आज तो ज़्यादा हो रहा है, एक साइड में ऐसे झुकी हुई है। मतलब कपड़े पहनते टाइम तो इतनी नानी याद आती है, क्या बताऊँ आप लोगों को। बहुत बुरा हाल है इसका। एकदम एक ही पोस्चर में यहीं पर रखना पड़ता है। थोड़ा सा भी ऐसे करते दर्द होता है, इतना ही नहीं हिला जा रहा। तो जी शाम हो गई है। वैसे आफ्टरनून विश किया मैंने, क्योंकि वीडियो तो आफ्टरनून में आएगा ना। वैसे शाम है, शाम के बजे 7, और मुझे बनाने हैं दही बड़े। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि दीदी दही बड़े की रेसिपी शेयर करना। तो जब गांव गए थे तब मैंने बनाई नहीं थी। आज मैंने सारा बैटर तैयार करके रखा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो आज संडे भी बच्चों को दही बड़े बना देंगे। तो मसालेदार नहीं देखियो, शर्मा जी आए हैं। तो मैं, वो होता है ना, हालत ऐसी हो गई कि हर चीज़ में हेल्प चाहिए। अरे राम रे। तो ये दाल मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया था, मैंने पीस कर रखी थी। अब इसको फेंटना बचा है, मैं फेंट लेती हूँ। जितना ज़्यादा दाल को फेंटा जाता है ना, उतने अच्छे हमारे दही बड़े बनकर तैयार होते हैं। धनिया है नहीं धनिया की चटनी और बनाते, खाली हरी मिर्च और लहसुन की चटनी बनाएंगे अब। नहीं तो धनिया के साथ में बहुत टेस्टी चटनी बनती है, और फिर इसके साथ में मज़ा ही बहुत आता है उसका। ठीक है, तो अब हम इस दाल को फेंट लेंगे। और जितना हो सके ना उसका, इसको मतलब उतना इसको ज़्यादा फेंटना है। मतलब कि 10 से 12 मिनट तक इसको फेंटते रहें आप। जितना ज़्यादा फेंटेंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। जब कभी पकोड़े बनाते हैं तब भी उसको अच्छे से फेंट के अगर बेसन को बनाते हैं ना, तो स्पंजी बनते हैं। ढोकले बनाने हो तो भी आप अच्छे से फेंट लीजिए, इनो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही वो जो उसका बैटर है ना, वो ऐसे ही फूल जाएगा। जितना हो सके हम इसको ऐसे, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ ना, ऐसे करेंगे ना, फिर देखना ये कितने अच्छे हमारे बड़े बनकर तैयार होंगे। और अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे किसी ने लिखा है, भाभी ने सारी दी ऐसे बोल रही है, मुंह से 2 बोले तो नहीं, मतलब ठीक से बोली तो नहीं। ये जो मैम है ना, ये हमारे साथ हमारे घर में ही रह रही थी। सोचिए, इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ में इतना कुछ लिख दिया, कितनी बड़ी बात लिख दी। ये हमारे साथ वहीं पर थी, मतलब मुहूर्त में थी ये वहाँ पर। मैं इनके मतलब जवाब नहीं देती कमेंट्स का, लेकिन मुझे पिछले कुछ दिनों से इनकी कुछ बातें जो है ना, वो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई। तो मैंने सोचा कि इनको बधाइयाँ देनी चाहिए, इनको थोड़ा सा ना उपाधियों से नवाजा जाए। तो ये मैडम जो है ना,
इनके ख्याल से मतलब इनके घर में शायद ऐसा ही होता होगा कि इनके नहीं होता होगा, भाभी मुँह से नहीं बोलती होंगी या फिर इनको इस तरीके से ट्रीट नहीं करती होंगी जिस तरीके से ननद के साथ होना चाहिए। यार एक बात बताती हूँ, हमारे घर में तो जैसे भाभी जो है ना वो लगता ही नहीं है हमारी भाभी है, ठीक है। और पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बैटर मैंने घोल लिया था, इसमें हम नमक डाल देते हैं और इसमें खाली नमक ही जाता है और नमक मिला करके फिर हम इसमें वो डालेंगे, मतलब इसके बड़े तलेंगे। और नमक मैं सेंधा यूज करती हूँ तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डाला है क्योंकि सेंधा नमक में उतनी खराश नहीं होती है। तो ये जो मैम है ना, अब आते हैं इन्हीं के टॉपिक पर। इनके घर में शायद तक इसी तरीके से भाभी के साथ, भाभी जो है ना वो ननद के साथ बिहेव करती होंगी या ये अपनी ननद के साथ इस तरीके से बिहेव करती होंगी। मैं तो ये सोच रही हूँ इनका कमेंट पढ़ के कि इनके चरण कमल कहाँ हैं, कि इनके चरण कमलों में हमें झुक जाना चाहिए। इतनी दूरदर्शी हैं, इतने दूर से या पास से कैसे भी इन्होंने देखा, तो कितनी जल्दी समझ लिया है एक वीडियो को देख करके, जिस वीडियो में शायद ऐसा कहीं पर कोई टाइम भी नहीं था कि दिखा हो कि मेरी भाभी मेरे से नहीं बोली। अरे मैं तो एक चैलेंज देती हूँ आपको कि वो होता है ना कि अपने, मैंने देखो दुनिया को नहीं देखा, मैंने मेरी भाभी को देखा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरी भाभी की जैसी बेस्ट भाभी शायद तक किसी को नसीब नहीं होगी। क्योंकि मुझे तो मेरी भाभी सबसे अच्छी लगती हैं और जिस तरीके से वो बिहेव करती हैं वो तो मुझे तो बस बहुत अच्छा लगता है। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। और मैं सफाई उसको नहीं दे रही हूँ, यहाँ पर मैं मेरी भाभी को रिस्पेक्ट दे रही हूँ। मेरी भाभी के लिए मैंने ये वर्ड बोले हैं ताकि मेरी भाभी को रिस्पेक्ट मिले मेरी तरफ से। वो जब ये देखें तब उनको अच्छा लगे कि मैं उनके लिए क्या फीलिंग रखती हूँ, ठीक है। तो मैडम जी आप ये मत सोचना कि मैंने आपको सफाई दी है, मैंने मेरी भाभी को बताया है कि मेरी भाभी क्या हैं, ठीक है। और ये टाइटल जाएगा, मेरी भाभी मेरे वीडियोस देखती हैं, ये टाइटल जाएगा तो वो सही जाहिर सी बात है क्लिक तो करेंगे कि मेरे बारे में क्या बोला है, तो पता तो चले ना उनको कि मेरे अंदर उनकी कितनी रिस्पेक्ट है, वो किस तरीके से हमसे पेश आती हैं हमें पता है। हम दो हैं, मैं और आरती, लेकिन हमें आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि वो हमारी भाभी हैं। हमारे घर में इस तरीके की फीलिंग नहीं आती कि हमारे घर में बहू रहती है। हमारे घर में, मेरे घर के वीडियोज आप देखोगे, मेरे घर में ऐसा महसूस नहीं होता कि वो हमारे घर की बहू है। ऐसा कोई बता ही नहीं सकता बाहर का बंदा। तो मैम आप थोड़ा सा ना सोच समझ के कमेंट कीजिए। और आगे आने वाले टाइम में बहुत जल्दी मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ, इन्हीं मैम को देने वाली हूँ वो सरप्राइज़ देकर ही खुश हो जाएंगी। वैसे खुश इनका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा उस सरप्राइज़ के साथ में। मैं बहुत खुश होंगी कि वो सरप्राइज़ मैंने इनको दिया। तो बड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, उनको साथ साथ मैंने तलते टाइम पानी के पतीले में डाल दिया था। और अभी जो शर्मा जी जो है ना वो काली मिर्च का पाउडर बना रहे हैं। जीरा मैंने बना कर रख दिया था, जीरे का पाउडर सेक करके। और काली मिर्च का पाउडर मेरे से नहीं बन रहा था, तो काली मिर्च थी नहीं, तो ये बोले मैं बना दूंगा। तो इन्होंने देखो चकला बेलन लिया है और काली मिर्च जो है ना वो होता है ना इधर उधर बस भाग रही हैं, लेकिन इनकी कोशिश है कि बना ही देंगे। और इन्होंने बना भी दिया था बाद में। और धनिया है नहीं, तो यहाँ पर मैंने लहसुन और हरी मिर्ची ली है। और हाँ, कमेंट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, आप में से कई लोग अभी कमेंट करेंगे कि लहसुन खाते हो सावन में, तो हमारे यहाँ पे खाते हैं। तो जी ये दही जो है ना इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, अभी निकाला है, ताज़ा जमाया था सुबह ही। और अब फाइनल प्रोसेसिंग जो है ना वो करते हैं। देखो बड़े मैंने पानी में डाल दिए थे तलते टाइम, है ना, तो ये डाल दिए थे। अब इनको निचोड़ना होता है, ठीक है। तो हल्के हाथ से दबा के इनका पानी, नहीं आप बोलते हो है ना, देखो हल्के हाथ से दबा के उनका पानी निकाल दिया, सारा पानी निकल गया है, ठीक है। अब इनको निचोड़ के मैं यहाँ रख रही हूँ। सब थोड़ा वीडियो शूट कर देना, ढंग से हो जाए, ट्राईपोड में साफ ना है। रुको फिर, ठीक है। ले एक बार तो पानी फेंकियो। नहीं एक बार पानी फेंक दो बाहर में, तो देखो नहीं। तो देखो ये अपने एक बड़ा साइड में गिर गया, ये अपने बड़े इसमें निचोड़ के रख लिया मैंने, ये दही फेंट कर रख लिया। अब दही तैयार करते हैं। दही ताज़ा हो ना ज़्यादा, उतना ही बढ़िया रहता है, ठीक है। तो दही तैयार करते हैं, इसमें ना डालते हैं अपन काला नमक। पहले तो ऊपर से भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पहले इसको तैयार करेंगे ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहता है।
अब इसमें डालते हैं जीरा, ठीक है। अब इसमें डालते हैं काली मिर्च, ठीक है जी। अब इसमें मत डालो, ये चलो बाद में डाल देंगे उसको बच्चे। बड़ा को ऊपर डालिए कटोरी में। हाँ, ये अपना दही तैयार है, ठीक है। अब साहब कटोरी दो। तो देखो हमने जो परोसने हैं वो बड़े निकाले। सब चाट मसालो है फ्रिज में पुराने, देखिए मुंह पे गिरो। डाला ना थोड़ा थोड़ा। नहीं, कोई फायदा नहीं है उसको। नहीं, नहीं, देखो जी चाट मसाला मेरे बच्चों को और मेरे बच्चों के पापा को पसंद नहीं है, तो ये दही बड़े इसके ऊपर डालो तो फिर खटाई डाल दियो बाद में देख के। ना, खटाई ना डालना फिर। हाँ, ये थोड़ी सी काली मिर्च, और या आप इसमें कई लोग मीठे के लिए मीठी चटनी डाल देते हैं, कई लोग तीखी डालते हैं, ठीक है। डाल दो थोड़ी सी। अपन डालते हैं ये तीखी वाली। बस तो ये अपने दही स्वाद बड़े नहीं रहो। बनकर तैयार है साहब। बच्चों वाले नहीं है, आप खाओ एक बार। आप बताओ, आप बताओ टेस्ट करके। ये खुद बनाएंगे तब पता लगेगा, अपने तो ये ऐसे कहेंगे कि जबरदस्ती का है ये शर्मा जी ने। नहीं, आप तो वैसे भी मुंह पे बोलते हो ले। तो ये देखो जी शर्मा जी का एक्सप्रेशन देखते हैं अपना कैसा है। नमक कम हो सकता है साहब? कोई मतलब नहीं, मतलब नमक कम होएगा। बढ़िया बने। मस्त। और सबसे मेन चीज पता क्या है, हम्म दही पूरा मिलता है अपने घर पे। हम्म मार्केट में दही देते हैं एकदम थोड़ा सा, मजा आता है। अच्छी बन रही है ना। मैंने सरसों का तेल चढ़ाया है और इसमें डाल दिया है ये लहसुन। इस तेल से मेरे को मसाज करनी है। ये जो तेल है ना, मेरे को कई लोगों ने बता दिया कि इससे मसाज करना फिर गर्दन में आराम मिलेगा। मैं सोचा चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। आदमी मरता क्या ना करे बताओ। हर चीज़ ट्राई करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। और आप लोग भी बताना कि ऐसे इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या। वैसे मेरे को सुबह तक पता चलेगा, ये मैं मालिश करूँगी थोड़ा बहुत तो महसूस होगा। ये मैं मेरा भी जो रिव्यू है वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो खाना पीना हो गया था, मैंने दही बड़े बना के और फिर वो भी बनाई, रोटियां सेकी, थोड़ी सी चटनी बनाई, बच्चों को खिलाया, शर्मा जी को खिलाया। अब मैं नहा के आऊँगी पहले, फिर उसके बाद में मसाज करवाऊँगी तेल की। पूरी गर्दन है ना ऐसे एक साइड में हो गई। और पता है अगर ये सीधा ना उठूँ ना, सीधी एकदम सीधी ना उठूँ तो इस साइड में दर्द होता है, थोड़ा सा भी झुक जाए तो। ये हाल हो रखा है। अरे राम रे, दूध रख दिया फ्रिज में। अब बस मेरा ये काम है कि मैं नहा के आके सीधा मसाज करवा लूँगी। और एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को, कल मंदिर में है कलश यात्रा, ठीक है। अभी भी भजन हो रहे हैं वहाँ पे। और ये देखो क्या बिखेर रखा है सब कुछ ऐसे। बच्चों की ड्रेस के प्रेस करनी थी, ये कह रहे मैं कर दूँगा थोड़ी देर में। सुला रहे हैं अभी बच्चों को, सुला देते हैं फिर करेंगे। और सुबह साड़ी देखनी थी सुबह के लिए, सुबह ही देख लेंगे। सुबह मंदिर में कलश यात्रा में जाऊंगी मैं, मेरी गर्दन में दर्द है। अब यूं भी हो रहा है कि सुबह कलश यात्रा में कैसे जाऊंगी, लेकिन कलश यात्रा में तो जाऊंगी यार। बहुत दिन हो गए, सपने देखे हैं, अब जाएं तो गई ठीक है। कैसे हो रखा है ना एकदम अजीब सा मुँह। मैं नहा के आती हूँ।